हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपसे हम बात करने जा रहे हैं आपके मंथली लव राशिफल जून 2022 के विषय में। अब क्योंकि ये मासिक राशिफल है, लव राशिफल है, स्पेशली जून 2022 का है, तो यहाँ पर हमारे लिए ये भी एक आवश्यक हो जाता है आप सभी को बताना कि ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। आप में से बहुत से हमारे मित्र ये जानना चाहते होंगे कि भाई लगन राशि कैसे देखी जाए, तो आपको हम उसका तरीका भी बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्रिका खोल लीजिए। जन्म पत्रिका खोलने के बाद सबसे पहले आपको उसमें लगन पत्रिका बनी हुई दिखाई देगी, जिसको हम लगन चार्ट भी कहते हैं। लगन चार्ट में जो सबसे ऊपर बीच में पहला घर होता है, जिसको लगन भाव भी कहा जाता है, वहाँ पर जो भी नंबर लिखा है, मान लीजिए वहाँ पर 7 नंबर लिखा है, 7, तो 7 नंबर की राशि होती है तुला। तो इसका मतलब आपका तुला लगन बन गया, तुला लगन राशि। तो जब हम तुला लगन राशि की बात करेंगे तब आप सुनिएगा, उसको समझिएगा। और अभी जो इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं वो तुला लगन के ही जो जातक हैं, तुला लगन राशि के, उन्हीं की ही मासिक लव राशिफल जून 2022 की चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, इस जून 2022 में जो ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति है वो आप तुला लगन राशि के जातकों को आपके लव अफेयर में, आपके वैवाहिक जीवन में, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी अगर आपके चल रहे हैं तो उसको लेकर के कितना सपोर्ट आपको मिलने वाला है जून 2022 में, या फिर अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं तो क्या जून 2022 में ग्रहों का आपको सहयोग मिलेगा कि ताकि आप अपने आगे बढ़ सकें अपनी प्लानिंग के मुताबिक और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएँ। और अगर आप पूर्ण रूप से सिंगल हैं, अभी तक आपका कोई मित्र नहीं बना है, कोई आपका साथी नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है और आप विचार कर रहे हैं, या आपने कोई मन पसंद कर लिया है और आप उस साथी के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस दिशा में क्या आपको सक्सेस मिलेगी, क्या आपको अभी आगे बढ़ना चाहिए ग्रहों की स्थिति के आधार पर, ये सारी चर्चा आपके साथ आज के इस कार्यक्रम में करेंगे। आप तुला लगन के जो जातक हैं, तुला लगन राशि के जो जातक हैं, उनके विषय में। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं, जो पूर्ण रूप से अभी तक सिंगल हैं, जिनका कोई अभी मित्र, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड नहीं बना है। बेशक चाहे आप उस किसी को भी मन पसंद करते हैं, लेकिन अभी आप संबंध डेवलप नहीं कर पाए, रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाए, अभी सिर्फ सोच विचार ही है, तो क्या इस महीने इस प्रकार की स्थिति बनेगी कि कुछ आपको इसमें सफलता मिल जाए अपना मित्र बनाने में? तो मैं प्रिय साथियों आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, शनि जो है, शनि का आपके ऊपर पूरा प्रभाव है इस पूरे महीने, और शनि की भी जो स्थिति है वो 4 जून से वो थोड़ा उल्टी चाल उनकी चलना वो आरंभ कर देंगे, यानी कि वक्री स्थिति में आ जाएंगे, रेट्रोग्रेड कंडीशन में चले जाएंगे 4 जून से लेकर के माह के अंत तक। तो ये जो शनि की स्थिति है और शनि का प्रभाव है आपके ऊपर, आप पूरी तरह से शनि के प्रभाव में भी हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप जो भी देखिए, महीने की 1 जून से लेकर 18 जून तक आपके दिमाग में इस तरीके से रोमांटिक जो थॉट्स हैं वो तो रहेंगे, काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, आप विचार आपके रोमांटिक रहेंगे और इस दिशा में भी आप काफ़ी सोच विचार करेंगे। लेकिन शनि, जैसा मैंने कहा कि शनि बीच में जो है वो आपके लिए थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर यही सलाह देना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि शनि आपको आगे बढ़ने देने में इच्छुक नहीं है, शनि नहीं चाहते कि अभी आप आगे बढ़ें या आपके संबंध अच्छे बने। और दूसरी बात, आपको तो वो चाहते ही नहीं है। अभी क्या होगा कि जिनको आप पसंद कर रहे हैं या जिनके साथ अभी आपकी सिर्फ फॉर्मल टॉक्स हैं, कोई ज़्यादा ऐसी नहीं है कि जिसमें आपने अपने आप को कुछ एक्सप्रेस किया हो कि भाई मैं आपको चाहता हूँ या चाहती हूँ, अभी सिर्फ फॉर्मल टॉक्स हैं। और तो आप ये महसूस करेंगे इस जून 2022 में, ये आप एक्सपीरियंस करेंगे, मैं शनि के प्रभाव के कारण कह रहा हूँ, कि आप जिसको पसंद करते हैं, जिसको अपना मित्र बनाना चाहते हैं, उधर से भी कोई विशेष आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स
उनकी बातों के द्वारा या उनके हाव भाव के द्वारा आपको मिल जाए, इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। शनि बिल्कुल नहीं चाहते कि आपकी रिलेशनशिप को डेवलप ये करें, आप आगे बढ़ें, संबंधों को मजबूत करें। अभी ऐसी स्थिति इस महीने जून 2022 में शनि के कारण नहीं है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं अभी आपसे सिर्फ यही अनुरोध करूंगा, तुला लगन के जो जातक हैं, आप बेशक अभी तक आप सिंगल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही ग्रहों की स्थिति में सुधार होगा, हम आपको उसी टाइम, उसी जब भी, चाहे वो जुलाई का हो मासिक लव राशिफल, चाहे वो उससे आगे का हो, निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन करेंगे। और तब जब आपको कहा जाए कि आप ये स्टेप लीजिए, तब आप स्टेप लें, क्योंकि उसमें ही फिर आपको शीघ्रता से सफलता भी मिल जाएगी। लेकिन अभी अगर आप करते हैं और धैर्य से काम नहीं लेते हैं, पेशेंस से काम नहीं लेते हैं, और आप प्रपोज भी कर देते हैं, तो वो आपका प्रपोजल भी पेंडिंग ही पड़ा रहेगा। इस जून के महीने में आपको कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स अपने मित्र की ओर से नहीं मिल पाएगा। और अगर कहीं आप उनके साथ पहले से ही काफ़ी खुले हुए हैं, अगर आप उनको कहेंगे कि भाई हमारे जो ये रिलेशनशिप है इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो कुछ ना कुछ वहाँ से भी बातचीत होगी। दूसरी तरफ से वो कहेंगे कि कुछ भी बहाना बना सकते हैं कि भाई मेरे माता पिता नहीं चाहते, या अभी वो थोड़ा सा कुछ और कारण बन जाएगा, कोई और कारण बता देंगे कि भाई ये हो गया है, ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए अभी। तो ये चीज़ें आपकी पेंडिंग ही रहेंगी जून के महीने में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किस कारण से रहेंगी, कारण कोई भी बन सकता है। मेरा मतलब कहने का सिर्फ इतना ही है कि आपको अपने साथी की ओर से भी कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने की संभावना मुझे दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए पेशेंस से काम लें इस महीने आप, और शांत रहें, जल्दबाजी ना करें। आगे मैं बात करना चाहता हूँ कि जो लव रिलेशनशिप में, जिनके अफेयर्स चल रहे हैं, कि भाई आपके रिलेशनशिप पहले से है, आप रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो क्या जून 2022 में आप तुला लगन की राशि के जो जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, क्या इस महीने कोई प्रोग्रेस अधिक होगी आपकी रिलेशनशिप में, या अगर आपने कोई मैरिज वगैरह की भी प्लानिंग बना रखी है, तो क्या वो आपकी ये जो प्लानिंग है ये सक्सेस हो जाएंगे आप इस प्लानिंग में जून के महीने में। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस महीने जो भी आपकी रिलेशनशिप चल रही है, इस रिलेशनशिप में देखिए कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी आपके और आपके मित्र के बीच में, आपके साथी के बीच में, या आपके जो भी आप उनको मानते हैं अपना, कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहेगा कि जो बात आप उनके सामने रखना चाहेंगे, या तो वो ढंग से ना समझ पाएँ, या जो वो बात आपके सामने रखना चाहें, आप उन बातों को सही तरीके से ना समझ पाएँ, और इसी कारण से कुछ गलतफहमियां बन सकती हैं। हालांकि ये गलतफहमियां जो हैं, ये किसी ब्रेकअप की ओर या सेपरेशन की ओर नहीं ले जाएंगी, इस बात से आप बेफिक्र रहिए। ऐसा कुछ होने वाला मुझे नहीं दिखता, ग्रहों के आधार पर मैं कह रहा हूँ ये बात। और क्योंकि मंगल की जो स्थिति है, मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, मंगल जो है शुभ प्रभाव में है, और सूर्य भी शुभ प्रभाव में रहेंगे 15 तारीख तक। तो लेकिन ऐसी तो कोई स्थिति नहीं है कि आपका कोई सेपरेशन हो जाए या आप अलग हो जाएं, किसी ऐसा कोई बड़ा कारण बन जाए, ऐसी कोई मुझे परिस्थिति नज़र नहीं आती जून के महीने में 2022 में। हाँ, जैसा मैंने कहा अभी कि आपके बीच में कुछ बातों को लेकर के गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, और उन गलतफहमियों के कारण ही आप भी थोड़ा परेशान रह सकते हैं, थोड़ा वो भी परेशान रह सकते हैं। आप भी ये सोच सकते हैं कि भाई पता नहीं, मैं तो कुछ ऐसा सोच रहा हूँ इनके विषय में, और ये ऐसी बात कर रहे हैं जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, जो आपको पसंद नहीं आएगी। ऐसा वो भी सोचेंगे, उनकी भी ऐसी सोच रहेगी कि देखिए मैं तो इतना इनके विषय में अच्छा सोचती हूँ, लेकिन ये या सोचता हूँ, और ये दोनों तरफ से स्थिति इस प्रकार की बनेगी। तो कुछ प्रोग्रेस वाली तो बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करूँगा, यही सुझाव दूंगा कि ज़बरदस्ती बिना वजह कि कोई इस प्रकार की बात अपने दोनों के बीच में पैदा ना होने दें कि जिसके कारण अनावश्यक रूप से गलतफहमियां पैदा हो जाएं। इस बात की पूरी कोशिश रहनी चाहिए आपकी। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंध जो हैं, आप तुला लगन राशि के जातकों के इस महीने जून 2022 में 1 जून से लेकर 18 जून तक तो आपको वैवाहिक सुखों का मिला जुला प्रभाव दिखाई देगा, और 18 जून से लेकर के 30 जून तक का जो समय है, इसमें थोड़ी सी वैवाहिक सुखों में आपको कमी निश्चित रूप से महसूस होगी।
और हो सकता है थोड़ा बहुत बीच बीच में तनाव भी पैदा हो। हालांकि एक बात बहुत अच्छी मुझे लगती है कि आपके जो विचार हैं, वैचारिक तौर पे तो आप काफ़ी, आपके विचार अच्छे रहेंगे, धार्मिक विचार रहने चाहिए आपके इस महीने, जून के महीने में। तो चीज़ों को सोचना और समझने की आपकी जो मतलब एक तरीके से जो तरीका है वो बहुत पॉजिटिव होगा। पॉजिटिवली आप चीज़ों को सोचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कारण बन सकता है जीवन साथी के साथ कि भाई आपका उनके साथ कुछ किसी बात को लेकर मतभेद पैदा हो जाए। और यहाँ पर दूसरी बात और बताना चाहते हैं, 1 जून से लेकर के 27 जून के बीच का जो समय है, आप अपने जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। उनको स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से रिलेटेड कुछ समस्या बन सकती है 1 जून से 27 जून के बीच में। इसका भी आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जहाँ तक बात है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ संयोग तो बनेगा ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी चीज़ का। अगर आपके पहले से हैं रिलेशनशिप, पहले से ही चल रही है, तब तो कोई बात ही नहीं। और अगर पहले से नहीं चल रही है तो इस महीने भी कुछ चीज़ें, ऐसा एहसास आपको होगा, महसूस होगा, अनुभव होगा कि हाँ भाई चीज़ें कुछ इस डायरेक्शन में जाती हुई आपको महसूस होंगी कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि साथियों, आप तुला लगन के जातकों को, कि 1 जून से लेकर के 27 तारीख तक के बीच का जो समय है, इसमें कुछ आपको कोई विशेष प्रोग्रेस मिल जाए, आपको बहुत आगे बढ़ जाए, इस बात की ग्रह आपको इजाज़त नहीं दे रहे। इच्छा तो आपकी पूरी रहेगी, ऐसा नहीं है, इच्छा तो आपकी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी सोचेंगे अरे भाई छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं। मतलब डबल माइंड भी रहेंगे, कंफ्यूज्ड रहेंगे आप काफ़ी। कभी सोचेंगे कि चलो मुझे आगे बढ़ना चाहिए जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कभी आप सोचेंगे नहीं भाई ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार के विचार जो हैं आपके मन में आएंगे जाएंगे। तो इन्हीं कारणों के वजह से आपकी कुछ विशेष प्रोग्रेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में होती हुई हमें नज़र नहीं आती। बस कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी जैसा हमने आपसे बताया है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। तो मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का, देखिए ऐसा है, तुला लगन राशि के जो आप जातक हैं, मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं प्रिय साथियों कि आप जो हैं इस महीने, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पुराना साथी था, जिसके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन थे, आपका मित्र था या थी, आप उसको दोबारा के मिलना चाहते हैं, दोबारा से संबंध डेवलप करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को, उसके लिए कुछ प्रयास करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय साथियों देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो ग्रहों की स्थिति है उसी के आधार पर बात करता हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ता हूँ। तो यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि इस महीने जो भी प्रयास आपके द्वारा किए जाएंगे प्रिय साथियों, उसमें आपको मुझे कोई विशेष सफलता मिल जाए, या आप आगे बढ़ जाएं, या आपके जो पुराना साथी है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं मिलने के लिए, उनकी ओर से कोई बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिल जाए। मुझे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, संभावना दूर तक नज़र नहीं आती। और अगर कोई मिलेगा भी मैसेज उस ओर से, तो कुछ इस प्रकार का मैसेज मिलेगा जो आपको भी पसंद नहीं आएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपकी इच्छा है, आप तुला लगन राशि के जातकों की, कि आप अपने पुराने मित्र के साथ दोबारा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, तो एक तो बहुत पेशेंस लूज ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास भी ना करें, धीरे 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 प्रयास करते रहें, थोड़े थोड़े, और ये मान करके चलें कि भाई मुझे इस महीने रिजल्ट नहीं मिलना, बस ये दिमाग में रख करके करें। बाकी जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति बदलेगी, ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, और जैसे जैसे बदलेगी रिजल्ट्स भी चेंज होते हैं उसी के अनुसार। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो हम स्वयं आपसे बात करेंगे इस विषय में। तो मेरे प्रिय साथियों, ये आप तुला लगन राशि के जातकों की स्थिति रहने वाली है इस जून 2022 में। आपको ये राशिफल पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकेंगे, उनका भी मार्गदर्शन हो पाएगा सही तरीके से। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो भी आने वाले दिनों में ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनने हैं, उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुँचें, तो आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं, कृपया इसको पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
जय माता दी।